वासंतीय नवरात्रि की सिद्धि प्रदान करने वाली पावन तिथि रामनवमी, जगत जननी माँ भगवती दुर्गा के 9 दिनों के अनुष्ठान की पूर्णाहुति आज होगी। वासंतीय नवरात्रि की नवमी तिथि सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली, सुख और समृद्धि को लाने वाली तिथि, सर्वत्र खुशहाली प्रदान करने वाली तिथि। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को वासंतीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं। उन सबके जीवन में जगत जननी माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। उनके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, समाज और राष्ट्र में सर्वत्र खुशहाली हो, समृद्धि हो, इसकी शुभकामनाएं मैं पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं। वासंतीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का पावन जन्मोत्सव भी रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भारत के सनातन धर्म की परंपरा में भारतीय जीवन पद्धति के एक अत्यंत पवित्र आदर्श के रूप में हर सनातन धर्मावलंबी के लिए, हर भारतीय के लिए सदैव से प्रेरणा रहे हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र का वह व्यक्ति क्यों न हो, उस क्षेत्र की आदर्श और उसकी मर्यादाएं क्या हैं, प्रभु श्री राम का आदर्श जीवन चरित्र इस बात की प्रेरणा प्रदान करता है। प्रभु श्री राम के उस पावन जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने वाला हर भारतीय आज सुखद अनुभूति का अनुभव कर रहा है। अभी कुछ देर में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर, प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत 22 जनवरी 2024 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से रामलला की भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस पावन कार्यक्रम के उपरांत श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण और राम दरबार का प्रभु श्री राम, माता जानकी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी के साथ ही पवन सुत हनुमान मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। और अभी आपने देखा होगा कि इसी नवरात्रि की प्रथम तिथि पर यानी प्रतिपदा पर 19 मार्च को भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी आई और उन्होंने राम मंदिर कार्य के परिपूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंदिर के ऊपरी तल में, यानी जैसे आप तृतीय तल कह सकते हैं, इस तल में
श्री राम यंत्र की स्थापना का कार्यक्रम भी संपन्न किया। इससे पहले 25 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 में भव्य राम मंदिर में भारत की सनातन धर्म के प्रतीक भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण का कार्य भी संपन्न किया था। ये सभी क्रम आज अयोध्या में देश और दुनिया के हर सनातन धर्मावलंबी ने उसे अपने भौतिक चक्षु से देखा भी है, उसका अवलोकन भी किया है, उससे आनंद की अनुभूति भी किया है। अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य धन्य हर सनातन धर्मावलंबी महसूस करता है कि कई कई पीढ़ियां जो कार्य नहीं देख पाई वह उन्होंने अपने जीवन में श्री राम मंदिर के निर्माण के कार्य को, रामलला और राम दरबार, श्री राम यंत्र और पवित्र भगवा ध्वज के आरोहण के कार्यक्रम को भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। और आज अभी दोपहर में 12 बजे सूर्य नारायण द्वारा प्रभु राम के जन्मोत्सव के अवसर पर प्रभु राम का सूर्य तिलक का भव्य दृश्य भी देखने को मिलेगा। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को, हर राम भक्त को राम नवमी की भी हृदय से बधाई देता हूं। अपनी मंगल में शुभकामनाएं उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। ये सभी व्रत और पर्व हम सबको जीवन में संकल्पित होने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। वासंतीय नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि, जगत जननी मां भगवती के 9 अलग अलग रूपों में हम उनकी पूजा करते हैं। नवमी की तिथि को कुंवारी कन्याओं के पूजन और उनको दक्षिणा प्रदान करने का कार्यक्रम भी संपन्न होता है। यह कार्यक्रम मातृशक्ति के प्रति सनातन धर्म की श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में मातृशक्ति के प्रति इस पवित्र भाव को ध्यान में रख करके ही आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार मिशन शक्ति के माध्यम से नारी शक्ति के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति का कार्यक्रम संचालित कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अनेक प्रकार के कार्यक्रम नारी गरिमा की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए पूरे देश में चलाए जा रहे हैं। प्रदेश में मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, प्रदेश में चाहे वह मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम, ये सभी कुशलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो या फिर स्नातक तक बेटी की शिक्षा की प्रबंधन की व्यवस्था, ये सभी कार्यक्रम कुशलतापूर्वक चलाए जाने के बाद ही सरकारी नौकरियों में भी हम लोगों ने उन्हें अच्छा स्थान प्राप्त हो, इसके लिए अनेक कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ही 20% महिला
आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में वर्तमान में 44,000 से अधिक महिला पुलिस अधिकारी और कार्मिक सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर इस अभियान को आगे बढ़ा करके महिला सुरक्षा और स्वावलंबन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के जहां इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं राम राज्य की अवधारणा भी साकार हो। पिछले 11 वर्ष में केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने 25 करोड़ से अधिक लोगों को देश के अंदर, 6 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रदेश के अंदर गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर उन्हें सम्मानजनक जीवन यापन करने के अवसर प्रदान किए हैं। प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय प्रदान करने का मामला हो, 65 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान करने का हो, 9 से 10 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने का कार्य हो, 15 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर प्रदेश के विकास के लिए बिना भेदभाव के की जाने वाली योजनाएं क्रियान्वित होने का कार्यक्रम, ये सभी सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। सुरक्षा का एक बेहतर माहौल, हर सज्जन शक्ति का संरक्षण, लेकिन दुर्जन शक्ति के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति, समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति के लिए संवेदना, लेकिन भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति राम राज्य की इस अवधारणा को साकार कर रही है, जहां विरासत का सम्मान भी है, विकास की गारंटी भी है और शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए भी एक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज का कार्यक्रम गोरक्षपीठ में मुझे कुंवारी कन्याओं के पूजन और उनके प्रसाद की व्यवस्था का कार्यक्रम अभी यहाँ पे संपन्न हुआ है। इसके उपरांत श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न होगा। ये सभी कार्यक्रम यहाँ पे कुशलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में जगत जननी माँ भगवती से जुड़े हुए पवित्र धर्म स्थलों में काफ़ी भीड़ भाड़ है, वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। श्री अयोध्या धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं।